हे गाइस, वेलकम टू लाइफ रीडिफाइंड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा यूट्यूब सेशन मेरे पिछले यूट्यूब सेशन से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मेरे पिछले यूट्यूब सेशंस में मैंने आपको स्पीड मैथ्स सिखाया, लेकिन वैसा स्पीड मैथ्स जो थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। आज का मेरा सेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्पीड मैथ्स से रिलेटेड तो रहेगा ही, बट ये वाला स्पीड मैथ्स, ये वाला जो आप कैलकुलेशन सीखेंगे, ये आप डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे थोड़ी सी ट्रिक्स जानकर आप अपने डे टू डे वर्क में जहाँ पर भी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे सामान खरीदने जाते हैं और आपको कोई एक आइटम, सपोज़ आपको राइस खरीदना हो और वो किसी एक प्राइस पे आ रहा है और आपने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले ली और उतनी नॉर्मल रेंज पे क्वांटिटी है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए और आप उसी वक्त कैलकुलेटर पे नज़र घुमा देते हैं। अगर आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होता है या आप अपने शॉपकीपर जो भी होता है उनके पास कैलकुलेटर था, आप उस पर छोड़ देते कि आप करिए। तो मेरा आज का ये सेशन लाने का मकसद यही है कि एटलीस्ट आप उतनी कैलकुलेशन तो करें कि आप दिमाग में बता पाएँ, आप कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट ना रहें। ये करना काफ़ी ईज़ी रहेगा और इस सेशन को अगर आप अंत तक देख लेते हैं, तो मेरा दावा है आपसे कि आप उतनी छोटी-मोटी कैलकुलेशन खुद से कर पाएँगे। आप किसी कैलकुलेटर या किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। देखिए, शुरुआत में थोड़ा-सा ईज़ी कैलकुलेशन से बताऊँगा। आस्ते-आस्ते मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा। माइंड में कैसे कर सकते हैं वो पूरा सिखाऊँगा। स्लो सिखाऊँगा ताकि हर एक को समझ आए। मेरा मकसद वही है कि आप किसी दुकान पे जाएँ, तो थोड़ी बहुत अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, कितनी वो इस सेशन में आपको समझ आ जाएगा, वो आप खुद से कर पाएँ कैलकुलेटर के बिना। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपको वहाँ से राइस लाना है। आपने दुकानदार से राइस का प्राइस पूछा और उसने आपको बताया कि 29 रुपीज़ का पर केजी आता है। 1 केजी 29 रुपीज़ का आता है और आपको घर वालों ने भेजा था कि 11 केजी लाओ। तो अब आप जैसे ही ये कैलकुलेशन आती है, मोस्ट ऑफ द पीपल कैलकुलेटर पे छोड़ देते हैं कि चलो जो दुकानदार बताएगा उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर खुद का मोबाइल होता है तो उसमें कैलकुलेटर तो होता है, उससे करेंगे, खुद से करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ये सेशन देखने के बाद आप ऐसी कैलकुलेशंस कर पाएंगे और इससे भी थोड़ी थोड़ी टफ। चलिए देखते कैसे। देखिए क्या करना चाहिए। 29 इंटू 11 करना है। तो 29, इस 11 को देखिए, ये जो ये वाला साइड जो है, इसको आपको देखना है कि किसके ज़्यादा, मतलब ऐसे नंबर के पास ले जाना है इसको जिसका यूनिट प्लेस ज़ीरो हो। जैसे ये जो 11 है, ऐसा कौन सा नंबर के ज़्यादा ये नज़दीक है जिसका यूनिट प्लेस ज़ीरो है। देखिए 10 के नज़दीक है ना, तो इसको तोड़ेंगे। 10+1, ठीक है। तो अब क्या करना है, 29 इंटू 10+1 करना है। 29 इंटू 10 तो हो सकता है आपसे दिमाग में इजीली हो सकता है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 290 और 29 इंटू 1 ये भी हो सकता है। 29 इंटू 1 होता है 29। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाना, कुछ लोगों से ये नहीं होगा, तो कैसे करना होता है देखिए। 290 प्लस 29 अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 290 प्लस 30 कर दीजिए। 290 प्लस 30 का कितना हो गया, 320। अब आपको लेना था 29 ही, और लेकिन आपने लिया 30, तो 320 आया, तो एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 319 इसका आंसर आया। तो देखा आपने कितने इजीली हुआ ये, इसके लिए आपको कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, 29 इंटू 11 करना था तो आपने 29 इंटू 10 किया। 11 करना मुश्किल हो रहा था, 29 इंटू 10 किया, तो 290 आया। प्लस आपने क्या किया, 29 को एक और बारी ऐड किया, आप फिर 29 ऐड किया। अब 290 प्लस 29 करना अगर आपके लिए फिर से मुश्किल हो रहा है तो 290 प्लस 30 करिए, और उसमें फिर जो भी आंसर आया, जैसे 320 आ रहा था, उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और 319 आपका आंसर आ जाएगा, और आप बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए ये बता पाएंगे। चलिए आगे थोड़ी सी और मैं एग्जाम्पल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। चलिए इस बार ये आप दूसरी दुकान पे गए और उसने आपको एक क्वांटिटी का रेट बताया 19 रुपीज़, और वो क्वांटिटी आपको, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 13 थी। फिर से वही करना है, किस नंबर के कौन सा ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है, उस नंबर के क्लोज जाना है। देखिए दो यहाँ पर यूनिट प्लेस वाले नंबर्स है, एक 10 है, एक 20 है। इन दोनों के यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है।
10 20 30 40 ये सब 30 40 तो दूर हो जाएगा, तो 10 और 20 इसके नज़दीक है। ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? 10। तो इससे काम लीजिए। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, उसको भी ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा भी जिसको मैथ से बिल्कुल प्रॉब्लम है और वो समझना चाहता है कि कैसे करूँ मैं, उसको समझ आए। देखिए यहाँ पर इन दोनों में से ये दो नंबर्स है जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो कौन सा नंबर चूज करना चाहिए? 10 वाला, क्योंकि 13 से ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो इसको तोड़ो। 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 + 3। ठीक है, अब क्या करना है? 19 इंटू 10 तो हर किसी को आएगा, 0 ही ऐड करना है, तो 190। 19 इंटू 3, देखिए ये एक ट्रिकी पार्ट है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, यही मेन होता है कैलकुलेशन में। देखिए 19 इंटू 3 करना है, नहीं आएगा, बहुतों को नहीं आता। ठीक है ना, तो क्या कीजिए, आपको 19 को 3 बारी करना है। 19 को 3 बारी, एक अगर देखा जाए मल्टीप्लाई बेसिकली एडिशन होता है, तो 19 को 3 बारी ऐड करना है। 19 को 3 बारी ऐड करना है, मेरे साथ बोलिए। 19 को 3 बारी ऐड करना है। मैं 19 को क्यों करूंगा, मैं 20 को करूंगा। मैं 20 को 3 बारी ऐड करूंगा, तो कितना आएगा? 60। लेकिन 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 करना मुझे 19 को था 3 बारी ऐड, तो हर बारी मैंने एक ज्यादा लिया, हर बारी मैंने एक ज्यादा लिया, तो कितने ज्यादा हो गए? एक इधर ज्यादा, एक इधर ज्यादा, एक इधर ज्यादा, तो टोटल 3 ज्यादा लिए ना, तो आंसर हमारा 60 आया था, लेकिन 3 ज्यादा है तो 3 काम करने हैं, तो क्या बन जाएगा? 57। तो यहाँ पर 57। अब 190 प्लस 57, 190 प्लस 60 कर लो। 190 प्लस 60 कर लो, किसी ने कोई रूल थोड़ी बनाया 57, आपको तो फाइनल आंसर लास्ट में देना है। तो 190 प्लस 60 क्या होता है? 250। 250, आपने 3 ज्यादा लिया था, 3 कम कर लो, तो क्या बन जाएगा? 247। तो देखा आपने कि कैसे किया। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। 19 इंटू 13 को आपने ऐसे नंबर 10 या 20 जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है, तो 10 और 20 है इस रेंज में, तो 10 से आपने किया क्योंकि 13 से ज़्यादा क्लोज था। 19 इंटू 10 ईजिली 190 सेकेंड्स में हो जाएगा। 19 इंटू 3, आपको 19 को 3 बारी करना था, आपने 20 को 3 बारी ऐड किया, बन गया 60। लेना था 19 और 3 बारी करना था, तो हर हर बारी एक ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, तो टोटल 3 बारी ऐड होगा। तो आना था 60, आपने आया 60, लेकिन आना चाहिए था 3 कम, तो 57। तो 190 प्लस 57, 57 क्यों ऐड करना है? 60 ऐड कर लो, तो 250, 250 में से 3 कम कर लो, 247। एक और एग्जांपल, इस बारी थोड़ा सा मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगा एग्जांपल का। आप एक और दुकान पे गए, रेट आपको पता चला 44 है और क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 17 है। ये देखते ही आप सोच रहे होंगे कि चलो यार इस बारी तो दुकानदारी, इस बारी तो करने का कोई सवाल नहीं बनता, इस बारी मैं खुद से नहीं करूँगा। नहीं, ये भी आप खुद से करने की कोशिश करिए और मान लीजिए ये बहुत ईजी है। देखिए फिर से मैंने वही कहा, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं मतलब जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आता है। देखिए यहाँ पर भी फिर से 10 और 20 है। ठीक है ना, क्योंकि ईजिली होता है करना, तभी ये नंबर्स हम ढूंढते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, आप कुछ भी किसी से भी कर सकते हो। 10 और 20 से ईजी हो जाता है। देखिए तो 20 से नज़दीक है, तो 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 माइनस 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए 44 को 20 से करना है और 44 को 3 से करना है। 44 को 20 से, तो 2 इसको तो छोड़ो, ये तो बाद में 0 ऐड करना है। 44 को 2 से करना है, तो 44 का डबल, 44 का डबल। अगर ये इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो 40 का डबल कर लो। 44 का 44 इंटू 2 करना है, तो 40 का डबल कर लो, 80, और 4 का डबल कर लीजिए। देखिए 40 का डबल किया तो 80, और 4 इंटू 2 किया तो 8, तो टोटल हो गया 88। 88 और ये 0, 880। अब 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 मतलब क्या कि 44 को 3 बारी ऐड करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर देखिए, उससे ही आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। 44 को 3 बारी ऐड करना है। भाई मैं 44 को क्यों करूँ, मैं 40 को करता हूँ। मैं 40 को 3 बारी ऐड करता हूँ, बन जाएगा 120। लेकिन करना किसको था? 44 को। मतलब हर बारी मैंने 4 कम लिए, हर बारी मैंने 4 कम लिए। कितनी बारी? 3 बारी। यहाँ पर 44 होना चाहिए था, तो 40 4 बारी 44, हर बारी मैंने 4 कम लिए। कितनी बारी? 3 बारी, तो 12 मैंने और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 120 में 12 ऐड कर लूंगा, 132। तो अब मेरे पास लास्ट में क्या रहा कि 880 में से 132 सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये करने का भी बहुत इजी तरीका है। 880 में से 132 में दिमाग में कराऊंगा आपको, सिर्फ मैं फाइनल लिखूंगा यहाँ पे। 880 में से 132 निकालने हैं,
तो 880 में से पहले 100 निकालो, 780, 780, तो 780 आया। अभी आपने 100 ही निकालने और 32 है, 30 निकाल लो पहले। 32 ही, 32 ही क्यों निकालने हैं, पहले 30 निकाल लो। तो 780 में से 30 निकालेंगे 750। आप 2 निकाल लो 748। देखा कितनी आसानी से। ये तो मैं अभी आपको बहुत डिटेलिंग में जाकर कि 44 को 3 बार ही करना है तो पहले 40 को कीजिए, जब आप खुद करने लगेंगे तो आप ही माइंड में कर लेंगे और ये सारा प्रोसेस माइंड में होगा। ये मैं बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूँ, तभी ये पूरा आपको लग रहा हो कि शायद बड़ा है, लेकिन नहीं है। आप 44 को 3 बारी करके तो आप थोड़ी अब दिमाग में ऐसे बोलोगे 40, अच्छा 44 को 3 बारी, फिर 40 को 3 बारी, फिर ऐसे। ये तो मैं पूरा आपको प्रोसेस समझाने के लिए ये इतनी डिटेलिंग में जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए आप दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे राइस 36 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था और आपको लाना था 32 केजी। ये भी आप माइंड में कर सकते हैं। किसके नज़दीक है, 30 के नज़दीक है, तो 36 इंटू 30 प्लस 2 कर दीजिए। 36 इंटू 30, 36 इंटू 2, 36 को 30 टाइम्स करना है, ज़ीरो छोड़ो। 36 को 3 बार ऐड करना है, 36 को 3 बार ऐड करना है। ये तो मुझसे होगा नहीं, अब मैं वहाँ पे तो ऐसे तो करूँगा नहीं, लेकिन क्या मैं 30 को 3 बारी दिमाग में ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 30, 60, 90। लेकिन करना कितना था? 36, तो हर बारी मैंने 6 कम लिया, तो टोटल कितनी बारी हुई? एक बारी 6 कम, 2 बारी 6 कम, 3 बारी 6 कम, तो टोटल 6, 12, 18, 18 कम लिया मैंने। तो 18 ऐड भी करना है। ये तो सिर्फ हमने कैलकुलेशन के लिए, 30 अपनी सहूलियत के लिए लिया। टोटल हमें आंसर के लिए तो एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो 18 ऐड करना है। तो कितना बन जाएगा? 108 और 0 नीचे लाया। अब यहाँ पर भी वही चीज़, 36 को 2 टाइम्स करना है। भाई क्यों करूँ 36 को 2 टाइम्स? मैं अपनी सहूलियत के लिए 30 को 2 टाइम्स करूँगा। और देखो मैं फिर से दिखा के कर रहा हूँ। 36 को 2 टाइम्स करना है, मेरे को नहीं करना, मैं 30 को 2 टाइम्स करूँगा, बन जाएगा 60। लेकिन आंसर मेरा ये नहीं है, क्योंकि मैंने हर बारी 6 कम लिया है। एक बारी, दो बारी मैंने 6 कम लिया है, तो टोटल हो गया मैंने 12 कम लिया है, तो मुझे 12 ऐड करना भी है। तो 60 में 12 ऐड कर लूँगा, 72 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 1080 को प्लस 72 करना है। कैसे करना चाहिए, जल्दी में कैसे करना चाहिए? 1080 को पहले 1100 बनाओ। 1100 बनाने के लिए मुझे इससे 20 उधार लेने पड़ेंगे, इससे 20 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, बन जाएगा 1100। यहाँ पे कितना रहा? 52। अब 1100 में 52 कितना आसान है करना, तो बन जाएगा 1152। ये कितना इजी है, अगर आप एक बारी इसको समझ लें कि कैसे करना चाहिए। आपको सामान खरीदने, कोई ऐसी नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। 27 इंटू 29, देखिए फिर से किसके नज़दीक है? एक 30 है, दूसरा 20 है। 30 के नज़दीक है तो 30 से भले सब्ट्रैक्ट करना पड़े, लेकिन 30 से। देखिए 27 इंटू 30 माइनस 1, क्या करूँगा? लिख लेता हूँ अच्छे से। 27 इंटू, इसको तो छोड़ो, ये तो लास्ट में 0 ऐड कर लेंगे। 27 इंटू 3, 27 ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलोगे ना। मैं ये ऐसे ही मैं उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ जिसका मैथ कमज़ोर है। 27 को 3 बारी करना है, ऐड करना है। 27 को 3 बारी ऐड करना यार नहीं होगा, ये कैसे होगा? अरे तो छोड़ो ना यार, आपको 27 को 3 बारी ऐड करना है, मत करो। किसने बोला करने के लिए? अब 30 को 3 बारी ऐड करो। अब 30 को 3 बारी ऐड करो, हो गया 90। 90 हो गया ना। यहाँ पर आपने 3 ज़्यादा लिया है, करना 27 था और किया आपने 30 से अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन आंसर में आपको रेक्टिफाई करना है, माइंड में करना है। तो 3 यहाँ ज़्यादा, 3 यहाँ ज़्यादा, 3 यहाँ ज़्यादा, एक बारी, दो बारी, 3 बारी, तो टोटल 3 आपने 3 बारी लिया, हो गया 9। आपने 9 ज़्यादा लिया है तो 9 कम करना है, हो गए 90 में से 9 कम कर लेंगे तो कितना बन जाएगा? 81, और ये 0 नीचे आएगा। 27 को एक बारी, तो 27 को एक बारी। अब 810 में से 27 सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा माइंड में, जिसका मैथ कमज़ोर होगा उसका। तो 810 में से आपको 27 कम करना है, आप 30 कम करो। आपको 810 में से 27 कम करना है, आप 30 कम करो। तो 810 में से जब आप 30 कम करेंगे तो बन जाएगा 780। बट मैंने तो 3 ज़्यादा कम कर दिया, करना मुझे 27 था, कर मैंने 30 दिया, लेकिन 3 ज़्यादा कम किया ना, तो 3 ऐड भी तो करना है।
तो 783 इज़ माई सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको फिर से वो अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए दोस्तों, ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।